साथियों नमस्कार। आप सभी की मांग पर साथियों आज हम रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए स्ट्रेटजी स्मार्ट स्टडी के लिए लेकर आए हैं। आपकी डिमांड थी, काफ़ी वक्त से मैसेजेस कॉल आ रहे थे कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 पर कैसे अंतिम 50 दिनों में स्मार्ट स्टडी की जाए, कैसे ये अंतिम 50 दिन के अंदर रिवीजन और टेस्ट दिए जाएं। इसके लिए एक स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट टिप्स के लेकर आज हम हाजिर हैं फ्रेंड्स। आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट वर्क इज़ की टू सक्सेस। अब समय इतना बचा नहीं है पात्रता परीक्षा के लिए। आप जानते हैं 23-24 जुलाई बोर्ड ने इसकी निकाल चुका है। वो 23-24 जुलाई को परीक्षा करवाने वाला है रीट पात्रता परीक्षा की। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें, आज जानिए हमारी एक्सपर्ट टीम के अनुसार। फ्रेंड्स, रीट पात्रता परीक्षा की रणनीति में मैं आपको बता दूं एक बात कि आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं आरबीएससी की 6ठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित की पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 60% क्वेश्चन आरबीएससी की किताबों से बनने वाले। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष के पेपरों को मैं देखूं तो आरबीएससी ने काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया है 60% क्वेश्चंस के लिए। तो 60% क्वेश्चंस के लिए आप आरबीएससी की पुस्तकों को शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप रीट के लिए आरबीएससी की पुस्तकें एक रामबाण मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपके लिए है। आपकी पकड़ होनी चाहिए आरबीएससी की बुक्स पर। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाइए। खासकर एसएसटी, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन तो आपको 10th लेवल की जो बुक्स हैं वहाँ से आपको देखने को बहुत मिलेंगे। इसके अलावा 9वीं कक्षा और 8वीं कक्षा से भी मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं पहुंचूं करंट अफेयर्स के लिए, तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, जुलाई का परीक्षा है तो आप मान लीजिए दिसंबर टू जनवरी से शुरू कर दीजिए। 6 माह का करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको डेली रिवाइज कीजिए। डेली सुबह सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं हिंदी के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता है हिंदी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हिंदी के 30 मार्क्स हैं। ये 30 मार्क्स में व्याकरण और शिक्षण विधि दोनों हैं। हम ध्यान रखिए 20 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स टीचिंग मेथड के। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा में यहाँ पर आपको 20 प्लस 10 टीएम को ध्यान रखना है और व्याकरण पर अपनी पकड़। व्याकरण के लिए सीधा सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, आप जितने हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। व्याकरण की कहानी यही है। एक बार के यहाँ से पढ़ लिया व्याकरण, उसके बाद जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतनी उसमें महारत पाते जाएंगे। बात करूँ मैं दूसरी लैंग्वेज की, सेकंड लैंग्वेज की बात करूँ तो संस्कृत और अंग्रेजी में यहाँ पर, या जो भी उर्दू, पंजाबी, आपने जो भी लैंग्वेज ले रखी है यहाँ पर आप ध्यान रखिए। यहाँ भी वही 20 प्लस 10 टीएम का फॉर्मूला है। 20 क्वेश्चन ग्रामर और 10 टीचिंग मेथड से पूरी परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, आपको 6 दिन में रिवाइज कीजिए। पहले मैं बात बता देता हूँ यहाँ पर कि आप कैसे इसे करें। देखिए फ्रेंड्स, कोई आपसे क्या कहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे खुद का एक फ्रेंड टीचर है, मैंने उससे डिस्कस किया और उससे जाना कि कैसे हम 6 दिन में, तो उसने मुझे बताया कि 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 दिन में हम चाहे जो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कोई भी आदत बदली जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है 50 दिन में। 6 दिन में रिवीजन करें। सबसे पहले हिंदी का रिवाइज करें। दूसरे दिन सेकंड लैंग्वेज, जो भी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो भी है, सेकंड डे उसको दीजिए। तीसरे दिन साइकोलॉजी सबसे बेस्ट है। आप मार्क्स गेन करने के लिए आप साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। चौथे दिन आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राजस्थान जीके को दे सकते हैं, क्योंकि तीनों ही पार्ट एसएसटी के हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान जीके थोड़ा वास्ट है तो आप यहाँ पर जीके, राजस्थान जीके को एक दिन ज़्यादा दे सकते हैं। पांचवा दिन आप गणित को दीजिए, दिन भर बैठ के गणित कीजिए। अंतिम छठा दिन शिक्षण विधि को दीजिए, सबसे आसान फ्रेंड्स, जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के मामले में मैं आपसे कहूँगा आसान है, आप यहाँ स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो अपना पूरा दिन शिक्षण विधि को दीजिए। इसके बाद की रणनीति में आपको बता दूं, अब आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। फ्रेंड्स, अब आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। टेस्ट के बाद आपको पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पेपर देने के बाद अपनी समस्याओं को डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स से। इसके अलावा हमारे वीडियो के कमेंट में भी आप प्रॉब्लम डाल सकते हैं। कम से कम आपको डेली के 2 टेस्ट तो देने हैं। 2 टेस्ट, जी हाँ दोस्तों, 2 टेस्ट।
दो टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। छात्र अक्सर क्या दिक्कत करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने का। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। शिक्षण विधि में पहले कह चुका हूँ, यहाँ आप ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, इसलिए शिक्षण विधि बहुत सरल है। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आप टेस्ट दीजिए, पुराने पेपर्स के टेस्ट दीजिए फ्रेंड्स। जुलाई अंतिम दान देखिए, जून के बाद जुलाई, 23 जुलाई के आसपास पेपर है, तो 20-22 दिन हमें वहाँ मिलता है। जुलाई माह रिवीजन के लिए ही है, रामबाण है राम जुलाई के लिए। और पुराने रीट के पेपर्स को मत भूलिए फ्रेंड्स, पुराने रीट के पेपरों को दीजिए। यहाँ पर आप स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो आप लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडीज़ की टू सक्सेस फ्रेंड, आप जल्दी ही आ जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, राजस्थान जॉब अलर्ट्स को इसी प्रकार की जानकारी पाते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए रीट में। रीट को लेकर हमारी जल्द ही, शिक्षण विधि को लेकर MCQ हम जल्दी ही निकालने वाले हैं आदित्य सर के नेतृत्व में। तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। राजस्थान जॉब अलर्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।